हु इज़ गौतम अडानी। आज की कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की है जिन्हें यह साम्राज्य उनके खानदान या माता पिता से नहीं मिला, बल्कि ये पूरा एम्पायर इन्होंने अपनी मेहनत और खुद के बदौलत से खड़ा किया है। इनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, जिसमें उनकी किडनैपिंग से लेकर ताज होटल में टेररिस्ट अटैक का भी सामना करना पड़ा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में कमाल कर दिया है और अपनी कंपनी को टॉप पे पहुंचा दिया। गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वह भारत के सबसे सफल बिजनेस टाइकून हैं और यह सफलता उन्हें अपनी मेहनत के दम पे मिली है। वह अडानी फाउंडेशन के चेयरमैन और फाउंडर हैं, जो हवाई अड्डों से बंदरगाह तक और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक कई सारे बिजनेस के मालिक हैं। उनकी भारत में सार्वजनिक रूप से काम करने वाली 6 कंपनियां हैं, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, कोल माइनिंग, गैस और पेट्रोलियम और अडानी पावर शामिल हैं। अबाउट गौतम अडानी बर्थ एंड फैमिली। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को एक गुजराती जैन परिवार में शांतिलाल अडानी और शांताबेन अडानी के यहाँ अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। गौतम अडानी कुल 7 भाई बहन थे। गुजरात के लोग वैसे भी बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इसी वजह से उनके पिता का कपड़ा का व्यापार था। गौतम अडानी भी बचपन से ही बिजनेस में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गौतम अडानी की शुरुआती शिक्षा सेठ चिमनलाल नगीनदास स्कूल से हुई थी। उसके बाद उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन उसे सेकेंड ईयर में ही छोड़ दिया। अबाउट गौतम अडानीज मैरिज, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। भले ही गौतम अडानी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, लेकिन उनकी शादी अहमदाबाद के एक डेंटिस्ट डॉक्टर से हुआ। उनकी पत्नी का नाम प्रीति अडानी है, जिन्होंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद से पढ़ाई की। गौतम अडानी और प्रीति अडानी के 2 बेटे हैं, जिनका नाम करण और जीत है। गौतम अडानी के बेटे करण अडानी अडानी पोर्ट्स एंड सीज लिमिटेड के सीईओ हैं। साल 2013 में करण अडानी ने कॉर्पोरेट वकील सीरियल श्रॉफ की बेटी परिधि श्रॉफ से शादी रचाई थी। तो वहीं गौतम अडानी और प्रीति अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। फिलहाल वे इंजीनियर हैं और अपने पापा के साथ बिजनेस कर रहे हैं। हाउ गौतम अडानीज बिजनेस कैरियर स्टार्टेड। गौतम अडानी अपनी शिक्षा को बीच में छोड़कर परिवार की फाइनेंशियल स्थिति ठीक करने के लिए 1978 में मुंबई आए। जब वे मुंबई पहुंचे तो उनके पास सिर्फ 100 रुपये ही थे। जब वे मुंबई आए तो उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर के रूप में पहली नौकरी शुरू की। उस डायमंड सॉर्टर में लगभग 2-3 वर्ष तक काम किया और डायमंड के बिजनेस को समझ होने के बाद उन्होंने मुंबई के ज्वेलरी बाजार में अपना खुद का ही डायमंड ब्रोकरेज फर्म की स्थापना की। इंपोर्ट ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। 1981 में जब उनके बड़े भाई महासूद भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदा और गौतम अडानी को उस यूनिट को संचालन के लिए इनवाइट किया। इस वेंचर की वजह से गौतम अडानी ने पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इंपोर्ट के ग्लोबल बिजनेस में इंटर किया। व्हेन एंड हाउ वाज अडानी एक्सपोर्ट स्टार्टेड। गौतम अडानी ने एक्सपोर्ट बिजनेस की दुनिया में अपनी शुरुआत की और अपना सिक्का जमाया। जब अडानी पीवीसी के बिजनेस में अपने कदम बढ़ाया तो इससे बने प्रोडक्ट जैसे कि प्लास्टिक के पाइप, पीवीसी पाइप, इन सब को इनको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत हुए। साल 1985 में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। इसके बाद गौतम अडानी ने अपनी खुद एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट की। अब अडानी एक्सपोर्ट को अडानी इंटरप्राइजेस कहा जाता है, जो कि अडानी ग्रुप का होल्डिंग कंपनी है। गौतम अडानी गोट कॉन्ट्रैक्ट फॉर मुद्रा पोर्ट। साल 1995 में गौतम अडानी के होल्डिंग कंपनी को मुद्रा पोर्ट की एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी मिली, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ से गौतम अडानी के एक्सपोर्ट बिजनेस को बहुत फायदा हुआ और अडानी अपने कारोबार को बढ़ाते चले गए। मुद्रा पोर्ट गुजरात की एक्सपोर्ट्स की दृष्टि से बहुत बड़ी पोर्ट है। मुद्रा पोर्ट भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसमें प्रति वर्ष लगभग 210 मिलियन टन कार्यों को संभालने की क्षमता है। अडानी पावर लॉन्च। गौतम अडानी ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अपना कारोबार बढ़ाया और 1996 में उन्होंने अपने अडानी पावर के साथ अडानी समूह का विस्तार किया। अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर प्लांट उत्पादक है। गौतम अडानी ने 2006 में अपनी बिजली उत्पादन व्यवसाय का भी विस्तार किया और बाद में अडानी समूह ने वर्ष 2019 से 2012 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के एबोट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड में कारमाइकल कोल की बॉन्ड किया, जो कि बाद में बहुत बड़ा विवाद का रूप ले लिया। किडनैपिंग ऑफ गौतम अडानी। 1998 में अंडरवर्ल्ड डॉन फजलुर रहमान द्वारा फिरौती के लिए गौतम अडानी का अपहरण कर लिए जाने का समाचार छाया रहा, किंतु अस्पष्ट रहा क्योंकि इन्हें बिना किसी फिरौती दिए छोड़ दिया गया। गौतम अडानी की मृत्यु से सामना।
26 नवंबर 2018 में गौतम अडानी जब मुंबई ताज होटल में डिनर कर रहे थे तब होटल पे टेररिस्ट अटैक हुआ। हालांकि अन्य विजिटर के साथ गौतम भी तहखाने में छुप गए, लेकिन वहां 160 लोग मार दिए गए थे। गौतम अडानी ने कहा कि मैंने मौत को मात्र 5 फीट की दूरी से देखा। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर विंडमिल्स। मई 2020 में गौतम अडानी ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली जीती और अडानी ग्रीन द्वारा 8000 मेगावाट वोल्ट बिजली प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अडानी सोलर 2000 मेगावाट अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण क्षमता स्थापित करेगी। वर्क डन फॉर सोसाइटी बाय गौतम अडानी। गौतम अडानी अडानी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, जिनकी फंडिंग अडानी समूह से की जाती है। इस फाउंडेशन को सन 1996 में स्थापित किया गया था, जिसे महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में संचालित किया जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद की अडानी विद्या मंदिरशाला में गरीबों के परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। मार्च 2020 में इन्होंने अपने समूह के माध्यम से पीएम केयर फंड्स में 100 करोड़ रुपए दान दिए ताकि कोरोना से जूझ रहे लोगों को सहायता की जा सके। राज्यों के मुख्यमंत्री राहत फंड में भी इन्होंने कुछ आर्थिक योगदान किया था। गौतम अडानी कंट्रोवर्सी। अब बात करने वाले हैं गौतम अडानी से जुड़े विवादों के बारे में। गौतम अडानी को कई विवादों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक विवाद जो काफी चर्चा का विषय बना, उस विवाद का कारण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नजदीकियां। कुछ लोगों का मानना था कि वो जो भी काम कर रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी उनका साथ दे रहे हैं। अपने एक हीरे की खदान से संबंधित प्रोजेक्ट में भी वे विवादों में फंसे हुए नजर आए, जिनमें गौतम अडानी और अरबपति अनिल अग्रवाल के बीच जंग छिड़ी, जिसमें उन्हें 59,000 करोड़ रुपए की डायमंड प्रोजेक्ट के लिए बिड लगाई। गौतम अडानी का एक और विवाद ऑस्ट्रेलिया के क्रिसलैंड कंपनी की विवाद आज भी सुर्खियों में चल रहा है, जहां एक 16.6 अरब डॉलर की लागत वाली कोयला टेंडर पास किया गया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से 1 अरब का लोन लिया था। ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरणवादियों के मुताबिक अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो पर्यावरण को काफी खतरा हो सकता है, इसलिए वो इस पे रोक लगाना चाहते हैं। यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये आपको पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कैसे सपोर्ट करते हैं। और अगर इस तरह की और वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।